नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर पॉडकास्ट पर। लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अपने आसपास एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो समय पर चलती तो है मगर मंजिल तक नहीं पहुंचाती। ये कहानी है आखिरी बर्थ की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। साल था 2017। रात के करीब 10 बज रहे थे और गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रोहन मिश्रा, उम्र 27 साल, हाथ में एक पुराना सूटकेस लिए खड़ा। उसे दिल्ली जाना था अपनी नई नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए। ट्रेन का नाम था शिव गंगा एक्सप्रेस। रोहन को टिकट काउंटर पर बैठे बुजुर्ग क्लर्क ने टिकट देते वक्त एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, बेटा, अगर बुकिंग में विकल्प हो तो इस ट्रेन में स्लीपर कोच S7 की बर्थ मत लेना। उस कोच में रोहन ने हंसते हुए पूछा, क्यों चाचा, क्या बात है? क्लर्क ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और अगले पैसेंजर को टिकट देने लगा। रोहन ने इस बात को मजाक में लिया। उसने सोचा शायद पुराने जमाने के लोग हैं, कोई अंधविश्वास होगा। उसकी बुकिंग वैसे भी S4 कोच में थी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक 10:45 पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। लोहे के पहियों की चरचराती आवाज, धुंधली पीली रोशनी और स्टेशन पर बजता वो पुराना अनाउंसमेंट, शिव गंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। रोहन ने अपना सामान उठाया और अपने कोच की तरफ बढ़ गया। S4 कोच में घुसते ही उसे एक अजीब सी बात दिखी। कोच पूरी तरह खाली था। किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ एक कोने में आखिरी बर्थ पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, खिड़की से बाहर देखती हुई। रोहन ने सोचा शायद बाकी लोग अगले स्टेशन से चढ़ेंगे। उसने अपनी बर्थ पर सामान रखा और आराम से बैठ गया। ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू किया। रात के 11 बज चुके थे। रोहन ने अपना फोन निकाला, नेटवर्क चेक किया, कोई सिग्नल नहीं था। उसने सोचा गांव के इलाके से गुजर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां जो ट्रेन की तेज रफ्तार में पीछे भाग रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई चादर घसीट रहा हो। उसने पलट कर देखा। वो बुजुर्ग औरत अब भी वहीं बैठी थी, खिड़की से बाहर देखती हुई। लेकिन अब उसकी बर्थ के पास एक छोटा सा दिया जल रहा था, जो पहले नहीं था। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। शायद कोई पूजा पाठ करने वाली महिला होगी। तभी टीटी साहब चेकिंग के लिए आए। उन्होंने कहा, टिकट दिखाइए। रोहन ने टिकट दिखाया। टीटी ने टिकट देखा, फिर कोच में नजर घुमाई और बोले, बेटा, ये कोच खाली कैसे है? आज तो फुल बुकिंग थी। रोहन चौंक गया। सर, यहाँ तो सिर्फ मैं और वो आंटी जी हैं। टीटी ने पीछे मुड़कर देखा। जिस तरफ रोहन ने इशारा किया उसका चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। कौन आंटी बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है। रोहन ने पलट कर देखा, बर्थ खाली थी। दिया भी गायब। सिर्फ एक हल्की सी सिंदूर जैसी गंध हवा में तैर रही थी। टीटी साहब कुछ बोले बिना तेजी से आगे बढ़ गए। रोहन को लगा जैसे उनके पैर कांप रहे हों। रोहन की धड़कन तेज हो गई थी। उसने सोचा शायद उसे नींद की झपकी आ रही है और उसने सपना देखा, मगर सिंदूर की गंध अब भी हवा में थी और वो सपना नहीं हो सकता। वो उठा और गलियारे से होते हुए अगले कोच की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि शायद पानी पीकर नींद खुल जाए। रास्ते में उसे S7 कोच का बोर्ड दिखा, वही कोच जिसके बारे में क्लर्क ने उसे आगाह किया था। उसने अंदर झांका। कोच में हल्की सी नीली रोशनी जल रही थी, जो बाकी कोचों से अलग थी। अंदर सन्नाटा था, मगर उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही हो, बहुत धीमी सी। रोहन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और थोड़ा खोला।
भीतर की हवा गर्मी के मौसम में भी एकदम बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने अंदर देखा, कोच में एक भी सीट खराब नहीं थी। सब कुछ साफ सुथरा था, मगर हर बर्थ पर एक जैसी सफेद चादर बिछी थी और हर चादर पर एक जैसा दाग था, जंग जैसा लाल रंग का, जो खून जैसा लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन बुरी तरह चौंक गया और पलटा। वो एक गार्ड था, हाथ में लालटेन लिए। बेटा, इस कोच में मत जाओ, जो एक बार गया वो कभी वापस नहीं आया। रोहन ने पूछा, क्या मतलब है आपका? उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। गार्ड ने उसे एक तरफ खींचा और धीमी आवाज में कहानी सुनाना शुरू किया। बेटा, ये बात सन 1980 की है। ये ट्रेन तब भी चलती थी, बस नाम अलग था। इसी रास्ते पर CS7 कोच में एक हादसा हुआ था। उस रात एक शादी की बारात इस ट्रेन पर सफर कर रही थी। दुल्हन का नाम था कमला। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी, उसकी मर्जी के खिलाफ। कमला अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, मगर जिस आदमी से उसकी शादी हो रही थी वो एक शराबी जालिम इंसान था। S7 कोच में कमला के होने वाले पति ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि सब डरे हुए थे। कमला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई नहीं आया। इस रात के करीब जब ट्रेन एक पुराने पुल से गुजर रही थी, कमला ने चलती ट्रेन से कूदने का फैसला किया। उसने सोचा, मरना बेहतर है इस जिंदगी से। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर उसका पति उसके पीछे भागा और उसे खींचकर वापस लाने की कोशिश की। उस खींचातानी में कमला का दुपट्टा दरवाजे में फंस गया। ट्रेन तेज रफ्तार में थी। कुछ ही पलों में वो दुर्घटना हो गई, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा। सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो कमला का शरीर वहां नहीं था। सिर्फ उसका खून से लथपथ दुपट्टा दरवाजे में फंसा मिला। पुलिस ने बहुत तलाश की, मगर कमला का शरीर कभी नहीं मिला। उसके बाद से हर साल इसी तारीख को, इसी रूट पर, इसी कोच में कमला की आत्मा भटकती है। जो कोई भी उस रात को इस कोच में सफर करता है, वो कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचता। गार्ड ने कहानी खत्म की और रोहन की तरफ देखा। आज उसी तारीख की रात है बेटा। जितनी जल्दी हो सके अपने कोच में वापस जाओ और कोशिश करना कि सुबह तक जागते रहो। रोहन का शरीर सिहर गया। उसने गार्ड का शुक्रिया अदा किया और तेजी से अपने कोच की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, वो बुजुर्ग औरत कौन थी जो उसकी बर्थ के पास बैठी थी। जैसे ही वो अपने कोच में पहुंचा, उसने देखा वो औरत फिर से वहीं बैठी है, ठीक उसी जगह। मगर इस बार उसने अपना चेहरा रोहन की तरफ घुमाया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उसकी आंखें अजीब तरह से जवान लग रही थी, जैसे किसी 19 साल की लड़की की आंखें किसी बुजुर्ग शरीर में कैद हो गई हों। औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे बस मदद चाहिए। रोहन की टांगे कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत जुटाई। कौन हो आप आप वही तो नहीं जिसकी कहानी गार्ड ने सुनाई? औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैं कमला नहीं हूँ बेटा, मैं उसकी माँ हूँ। मैं 50 साल से इस ट्रेन में अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है हर तारीख को, हर उस यात्रा में कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भटकती है और मैं उसे खोजती रहती हूँ। रोहन को समझ नहीं आया कि इस बात पर यकीन करे या नहीं, मगर औरत की आंखों में जो दर्द था वो झूठा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हें S7 कोच में जाना होगा। आधी रात को जब ट्रेन उस पुराने पुल से गुजरेगी, वहाँ तुम्हें मेरी बेटी का दुपट्टा मिलेगा, वही जो पुलिस को कभी नहीं मिला। अगर तुम वो दुपट्टा नदी में बहा दो उस पुल से, तो मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी और मुझे भी। रोहन ने घड़ी देखी, रात के 12 बजने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। रोहन के मन में हजार सवाल थे, मगर उस औरत की आंखों के दर्द ने उसे मना कर दिया। उसने सोचा, चाहे यह सच हो या भ्रम, अगर वो किसी की मदद कर सकता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए। वो उठा और S7 कोच की तरफ बढ़ा। कोच का दरवाजा इस बार खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। भीतर की नीली रोशनी और तेज हो गई थी। हवा में सिंदूर और जली हुई अगरबत्ती की गंध घुल मिल गई थी। रोहन ने अंदर कदम रखा, हर बर्थ खाली थी।
मगर उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसे कोई लगातार देख रहा है। उसने आखिरी बर्थ की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो कोच के सबसे अंधेरे कोने में था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी लड़की की हंसी की आवाज, बहुत मासूम, मगर उसमें एक अजीब सी उदासी भी थी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जब वो फिर आगे मुड़ा तो उसे आखिरी बर्थ पर एक सफेद दुपट्टा पड़ा दिखा, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। उसने कांपते हाथों से दुपट्टा उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक झटका महसूस हुआ, जैसे बिजली का करंट लगा हो। उसकी आंखों के सामने कुछ पल के लिए वो पुराना हादसा घूम गया। कमला का चीखना, दरवाजे में फंसा दुपट्टा और अंधेरे में गिरता एक शरीर। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने महसूस किया जैसे वो दर्द उसका अपना दर्द बन गया हो। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक पुराना टूटा फूटा लोहे का पुल नजर आया, जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। ट्रेन पुल के ऊपर आते ही अचानक धीमी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। रोहन के हाथ में वो दुपट्टा था। धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कोच के दरवाजे की तरफ देखा, जो हल्का सा खुला हुआ था। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। रोहन दरवाजे की तरफ बढ़ा। नीचे देखा तो नदी का पानी चांद की रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। उसने दुपट्टे को कस कर पकड़ा और आंखें बंद करके मन में कहा, कमला जी, अगर आप सुन सकती हैं तो आपको यहाँ से आजादी मिले। आपकी माँ आपको बहुत याद करती है। यह कहकर उसने दुपट्टा नदी में फेंक दिया। जैसे ही दुपट्टा पानी को छुआ, पूरी ट्रेन में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे बिजली कड़की हो, मगर बिना आवाज के। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। S7 की नीली रोशनी अब सफेद हो गई थी और उसमें एक धुंधली परछाई दिखाई दी, एक जवान लड़की की परछाई, सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई, हाथ जोड़े हुए। और उसके बगल में वो बुजुर्ग औरत भी थी, अपनी बेटी को गले लगाते हुए। दोनों परछाइयां धीरे धीरे रोशनी में घुलकर गायब हो गई। कोच की नीली रोशनी बुझ गई और सामान्य पीली रोशनी लौट आई। रोहन वहीं हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। रोहन को नहीं पता कि वो कितनी देर बैठा रहा। जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी सीट पर था, S4 कोच में, और खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। कोच अब यात्रियों से भरा हुआ था। कोई चाय पी रहा था, कोई बातें कर रहा था। बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। रोहन ने अपने हाथों को देखा। कोई दुपट्टा नहीं था, मगर उसकी उंगलियों पर सूखे सिंदूर जैसा एक हल्का निशान था। उसने सामने बैठे एक सज्जन से पूछा, अंकल, क्या रात में ट्रेन किसी पुल से गुजरी थी? अंकल ने हैरानी से देखा। हाँ बेटा, रात करीब 12 बजे। बहुत पुराना पुल है वो। कहते हैं कि वहाँ कोई पुरानी घटना हुई थी सालों पहले, मगर अब सब ठीक है। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह की रोशनी में खेत और गांव पीछे भागते जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मगर उसके मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई। कभी कभी कुछ आत्माएं सिर्फ इंतजार करती हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, कोई उनका दर्द समझ ले। रोहन दिल्ली पहुंचा, अपनी नई नौकरी ज्वाइन की और जिंदगी आगे बढ़ी, मगर उसने कभी किसी को उस रात के बारे में नहीं बताया, सिवाय एक बार जब उसने यह कहानी अपने एक करीबी दोस्त को सुनाई थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको सुनाई। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आप कभी रात की ट्रेन में सफर करें और आपको कोई अकेली बुजुर्ग औरत खिड़की से बाहर देखती मिले, तो एक बार पूछ लेना, आपको किसी की तलाश है क्या? शायद जवाब आपकी सोच से ज्यादा हैरान कर देने वाला हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आखिरी बर्थ की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी कभी ट्रेन में सफर करते वक्त कोई अजीब अनुभव हुआ हो तो हमें कमेंट में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अगली कहानी बहुत जल्द आएगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।